कहानी को समझने के लिए पिछले भाग अवश्य देखें। ये है बिगड़ैल लड़की कहानी का लास्ट पार्ट 4। अब आगे। रवीना, जो एक बेहद बिगड़ैल लड़की थी, नशा उसके लिए जीवन की बेहद बड़ी जरूरत बन चुका था, और ऊपर से अय्याश दोस्त जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे थे, उसकी जिंदगी में जहर घोल रहे थे। पर वह नादान बनी हुई थी। रवीना अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाते हुए, चलो रेणुका, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, वरना कहीं ऐसा ही तुम्हें दोबारा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। अभी तो मेरे बॉयफ्रेंड आशीष के दोस्तों ने तुम्हारी मदद कर दी, वरना मैं तो अकेले तुम्हें संभाल ही नहीं पाती। रेणुका अब सीधे ही अपनी बात पर आ गई थी। शायद वह बात को घुमाना फिराना भी नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा है रवीना, उस अनिल ने मेरे साथ कुछ किया था। उसने मेरे जान पर कुछ सुई जैसा लगाया था। रवीना उसकी बात सुनकर एक बार तो अंदर ही अंदर कांप गई थी, पर फिर अपनी आंखों को बड़ा करते हुए, यह क्या कह रही हो? सुई चुभाई? फिर रेणुका का मजाक उड़ाने के लिए हल्के से हंस देती है। रेणुका उसे इस तरह हंसते देखकर, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो, और फिर उसे जांघ की वह जगह दिखाती है जहां पर अभी भी लाल निशान बना हुआ था। एक चकत्ते की तरह रवीना लाल निशान को देखते हुए एक बार तो अजीब सा फील करती है, क्योंकि वह भी नशे के इंजेक्शन लेती थी, और उसके बाद वैसा ही लाल निशान चमड़ी पर बन जाता था जो कुछ घंटे रहता था। रेणुका, देखा तुमने? अब तो मेरी बात का विश्वास करो। तुम्हारे ये दोस्त बिल्कुल ठीक नहीं है, उनसे दूरी बना लो। रवीना अब प्यार से, मुझे लगता है यह किसी जहरीले कीड़े ने तुम्हें काट लिया है। तुम बेवजह ही कुछ भी सोचने लग गई हो। मैं भी तो इतने लंबे समय से उनके साथ हूं। मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। रेणुका अब एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर होठों पर मुस्कान लाते हुए, वैसे तुम्हारा वह दोस्त आशीष तुम्हारे गले के ऊपर से हाथ डालकर क्या कर रहा था? और अब वह रवीना की आंखों में देखने लगी थी। रवीना अब शर्माने की एक्टिंग करते हुए, कैसी बात कर रही हो यार? उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर ही तो रखा था, इतना तो चलता ही है। आखिर मेरा बॉयफ्रेंड है। रेणुका हंसते हुए, हाँ ये तो है। रवीना अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, फिक्र मत कर, बहुत जल्द आशीष से भी कहीं ज्यादा हैंडसम लड़के को मैं तेरा बॉयफ्रेंड बना दूंगी। रेणुका, नहीं, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही ठीक हूं, मुझे नहीं चाहिए कोई बॉयफ्रेंड। रवीना हंसते हुए, चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, पर तुम इतनी खूबसूरत हो, लड़के तो खुद ही तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तुम्हारे पास चले आएंगे। रेणुका अब इन बातों से निकलना चाहती थी, और वह उठकर खिड़की के पास चली गई थी। चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, पर इस बार कोई साफ सुथरी जगह पर ही चलना, जहां काटने वाले कीड़े ना मिले। यह बात बोलते हुए रेणुका ने गहरी नजरों से रवीना की आंखों में देखा था। रवीना एक लंबी सांस लेती है, और ठीक है, चलो मैं तुम्हें शहर की सबसे खूबसूरत जगह पर ले चलती हूँ। मुझे वह जगह बहुत पसंद है, और तुम्हें भी पसंद आएगी। रेणुका, जिसे अपना सिर अभी भी दवाई के प्रभाव से भारी लग रहा था, और वह चाहती थी कि थोड़ी देर खुली हवा में घूमकर सिर पर चढ़ा खुमार दूर कर ले। अब यह दोनों कार में बैठकर एक सड़क पर बढ़ गए थे। रेणुका के मन में एक घुटन हो रही थी। वह रवीना से अपने दिल का सवाल पूछना चाहती थी। फिर रवीना के चेहरे की तरफ देखते हुए, एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं हो जाओगी? रवीना हंसते हुए, अरे यार, मैं तेरी बात पर कभी नाराज हुई हूं जो आज हो जाऊंगी? तू तो मुझे गाली भी दे देगी तो भी मैं नाराज नहीं होने वाली। चल आराम से पूछ, क्या पूछना है? रवीना ने यह बात बेहद आराम से बोली थी, पर वह मन ही मन में थोड़ा संकित होने लगी थी कि कहीं रेणुका उस पर शक तो नहीं करने लगी है। रेणुका एक लंबी सांस लेती है और बोलती चली गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड आशीष ने अपने उन दोनों दोस्तों को बुलाया था, और फिर उस अनिल ने मेरे पैर में कोई सुई चुभाई। फिर वह मुझे तुम्हारे कमरे में लेकर आए, और वहां वह मेरे साथ रेप करना चाहते थे। सच सच बताओ, क्या तुम भी उनके प्लान में शामिल थी? रवीना ये बात सुनते ही सन्नाटे में आ गई थी, और उसने गाड़ी को एकदम से सड़क के साइड पर लगाकर तेज ब्रेक लगाए थे। रेणुका की नजर रवीना के चेहरे पर ही जमी हुई थी। उसने बिल्कुल भी पलक नहीं झपकाई थी। रवीना अपनी आवाज में भारीपन ले आई थी, क्या तुम पागल हो? तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है? और फिर स्टीयरिंग पर सिर रखकर रोने लग गई थी। रेणुका रवीना को इस तरह रोता देखकर हैरान रह गई थी, और अब वह उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है। रवीना रोते हुए
रेणुका के हाथ को एक तरफ झटक देती है और थोड़ा ऊंची आवाज में, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अपने दोस्तों से तुम्हारा रेप करवा रही थी। तुमने इतनी गिरी हुई बात सोच कैसे ली? रेणुका जानती थी कि रवीना यही करेगी जो वह कर रही है, पर उसे अभी भी इतना बड़ा विश्वास नहीं था कि रवीना इतना गिरा हुआ काम कर सकती है। और अब वह खुद को ही एक अनजानी सी उलझन में उलझा हुआ महसूस करने लगी थी। ऊपर से रवीना का रोना अब बढ़ता ही जा रहा था। रवीना, तूने तो मुझे पल भर में इतना नीचे गिरा दिया है कि मैं अब शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी ही शक्ल देखूंगी तो शायद अपमान की आग में जलकर भस्म हो जाऊंगी। तूने यह बात सोच कैसे ली? कैसे आई तेरे दिमाग में इतनी बड़ी बात कि मैं तुझे लड़कों के आगे परोस दूंगी? रेणुका उसे दिलासा देते हुए अपने गले से लगाने की कोशिश करती है, पर रवीना उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। रवीना अब अपने आंसू साफ करते हुए, मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। पहले भी मैं बहुत अकेली रह चुकी हूँ। तुम यहाँ आई तो सोचा था थोड़े दिन मेरे दिल को तसल्ली पहुंचेगी, मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, पर तुमने तो मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे बड़ा दुख मेरे दिल को पहुंचा दिया है। चलो वापस घर चलते हैं। रवीना ने अब बेहद तेज रफ्तार से गाड़ी को वापस सड़क पर घुमा दिया था और वापस घर की तरफ बढ़ा दिया था। रेणुका अब बहुत बड़ी उलझन में फंस चुकी थी और उसने अपने आप को शांत बनाए हुए था। रेणुका, जिसकी बातें सुनकर इस वक्त रवीना का दिमाग घूम गया था और वह अपने आप को रेणुका के दिमाग में आए शक से बचाने के लिए अपनी धूर्तता दिखाने लगी थी। उसने गाड़ी को वापस मोड़ दिया था। रेणुका, अब एकदम से, गाड़ी रोको रवीना, मैं चाहती हूँ गाड़ी सड़क के किनारे लगाकर खड़ी कर दो। अगर तुम्हें मेरे साथ घूमने जाने में भी तकलीफ है तो मुझे यही उतार दो, यही ज्यादा अच्छा रहेगा। रवीना अब उसकी बात सुनकर गाड़ी को सड़क के किनारे रोक देती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रवीना, जब तुम मेरे बारे में इतना गलत सोच रही हो तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर घर भी नहीं ले जाने वाली। तुम यही उतर जाओ। रेणुका गाड़ी से नहीं उतरती है और रवीना की तरफ देखने लगती है। रवीना, ऐसे क्या देख रही हो? चलो उत्तर गाड़ी से। और अपने आंखों से नकली मगरमच्छ वाले आंसू बहाने लगी थीं। तुमने मेरा दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ डाला है। रेणुका उसके कंधे पर हाथ रखती है। और देखो रवीना, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो सही और गलत नहीं समझती हूँ। फिर भी अगर तुम इतना कह रही हो तो चलो, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तुमने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब रोना बंद करो। रवीना, नहीं, तुमने अपने दिल की बात बोल दी है। तुम्हें अब मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वरना मैं तुम्हें फिर से उन लड़कों के हवाले कर दूंगी और वे तुम्हारे बदन को नोच खाएंगे। रेणुका, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आज शाम को ही यहाँ से वापस निकल जाऊंगी। फिर तुम अपने उन अय्याश और आवारा दोस्तों से साथ घूमते रहना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बर्बाद होगी तो तुम्हारी जिंदगी होगी, मेरी नहीं। और जिस दिन तुम बिल्कुल बर्बाद होकर बिस्तर पर पड़ी तड़प रही होगी, उस दिन मैं तुमसे आकर यह सवाल अवश्य पूछूंगी कि तुम्हारे दोस्त सही हैं या गलत। रवीना अब उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर अजीब सा महसूस करने लगी थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह गलत है। उसने जो किया वह भी गलत है, पर गलत दोस्तों के साथ मिलते ही इंसान का दिमाग वैसा ही हो जाता है। उसके साथ भी वही हुआ था, पर अब रेणुका के साथ उसका दिमाग रेणुका की तरह ही व्यवहार करने लगा था। उसका मन अब अंदर ही अंदर कांपने लगा था। उसने कैसे अपनी बहन को इतने बड़े संकट में डाल दिया था? मैं उसे अपनी ही तरह एक अय्याश लड़की बनाने की कोशिश कर रही थी। रेणुका अब गाड़ी से नीचे उतर गई थी। जाओ रवीना, तुम अपने रास्ते निकल जाओ, तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। रवीना अब रोते हुए रेणुका के चेहरे की तरफ देखती है और फिर दोबारा से गाड़ी मोड़कर आगे बढ़ गई थी। रेणुका के चेहरे पर अब ठोर भाव आते चले गए थे। दूसरी तरफ इस वक्त शहर के बीचों बीच स्थित एक विशाल कोठी, जो ड्रग माफिया का एक बड़ा अड्डा था और शहर के सभी अमीर लोग वहां नशा करने के लिए आते थे, वीना भी यहाँ आती रहती थी। और यहाँ का जो सबसे बड़ा लीडर था, उसका नाम था जग्गू, और उसके सामने इस वक्त घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े एक शख्स बैठा था, जिसके सिर के बालों को उसके एक गुंडे ने पकड़ा हुआ था। जग्गू सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए, क्यों बे आशीष, तुझे क्या लगा था तू हर बार हमें मीठी गोली देकर निकल जाएगा? पिछले 1 महीने से तू बोल रहा है कि आज आपको पैसे दूंगा, कल आपको पैसे दूंगा, पर तेरे पैसे आ ही नहीं रहे हैं। इसलिए सोच रहा हूँ आज तेरी दोनों किडनी, दोनों आंखें और तेरे शरीर के बाकी सब अंग निकालकर बेचकर
अपनी रकम पूरी कर लूं। आशीष नहीं, जग्गू भाई ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी पाई पाई लौटा दूंगा। मुझे थोड़ा समय तो दो। जग्गू कोई समय नहीं मिलेगा, जाओ इसे ले जाओ हमारे ऑपरेशन थिएटर में और हमारे डॉक्टर को बुला लो। आशीष अब एकदम से, मुझे सिर्फ 1 घंटे की मोहलत दे दो। देखो तुम मुझे मारकर मेरे सारे शरीर के अंग निकालना चाहते हो, मैं तुम्हें एक दूसरा शरीर दे दूंगा, तुम उसके सारे अंग निकाल लेना। जग्गू यह बात सुनकर उसे गहरी नजरों से देखता है। बात तो तूने यह बहुत अच्छी कही है, पर तू एक मानव का बंदोबस्त कर पाएगा? आशीष एकदम से हाँ क्यों नहीं, बस 1 घंटे में कर देता हूँ, आप मुझे मौका तो दीजिए। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बलि आपको दे दूंगा, उसे मैं यहीं बुला लूंगा, वह यहाँ नशा लेने आती भी है। जग्गू ये बात सुनकर, अच्छा, पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? यहाँ आने वाले सब लोग बहुत अमीर घरों के हैं। आशीष कुछ नहीं होगा जग्गू भाई, आप मेरा भरोसा रखिए, आप मेरी गर्लफ्रेंड के सारे शरीर के अंग निकाल लेना। वैसे भी मैं उससे काफी समय से पैसे की मांग कर रहा हूँ, पर वह कमीनी हर वक्त मुझे धोखा दे रही है। जग्गू देख, मुझे आज इंसान के अंग डिलीवरी करने हैं, मेरे पास बड़ा ऑर्डर आया हुआ है, और अगर तूने ये काम नहीं किया अभी तो फिर तू गया काम से। आशीष अपना फोन निकाल लेता है। मैं अभी अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुलाता हूँ, बस आप मुझे कुछ मत करना। जग्गू पर एक बात याद रखना, तेरी गर्लफ्रेंड के बाद भी तू मुझे मेरी आधी रकम और देगा, समझा? आशीष ठीक है, और फिर जल्दी से फोन निकालकर रवीना को कॉल मिला देता है, जो इस वक्त अकेले ही झील के किनारे आ पहुंची थी और वहां पर बैठी थी। रवीना फोन उठाते हुए, हेलो आशीष, कैसे फोन किया? आशीष यार, मैं ड्रग के अड्डे पर हूँ और मैंने थोड़ी ज्यादा नशे की टेबलेट खरीद ली है, तू जल्दी से आ जा। रवीना आशीष की बात सुनकर एक बार तो अजीब सा फील करती है, पर दूसरे ही पल उसकी सांसों में नशे की महक उठने लगी थी और उसके होंठ उसकी जीभ पर चलने लगे थे। आशीष क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जल्दी से आ जाओ यार, वरना मैं सब खा जाऊंगा। रवीना एक गहरी सांस लेती है और अपनी कांपती हुई आवाज में, ठीक है, मैं आ रही हूं। अब रवीना अपनी गाड़ी में तेजी से ड्रग के उस बड़े अड्डे की तरफ लेकर बढ़ गई थी, जिसने शहर के जवान बच्चों को बर्बाद करके रख रखा था। लगभग 20 मिनट के बाद रवीना इस वक्त उस कोठी के अंदर आशीष के साथ खड़ी थी और आशीष उसका हाथ पकड़कर एक तरफ तेजी से बढ़ गया था। रवीना आशीष को इस तरह हाथ पकड़कर एक तरफ ले जाते देखकर, वहां कहां ले जा रहे हो? आशीष क्या है उधर? आशीष मुस्कुराते हुए, आओ तो सही, तुम्हें आज जन्नत की सैर कराता हूं, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। और फिर आशीष रवीना को एक बड़े से हॉल में ले आया था, जहां एक बड़ी सी कुर्सी पर जग्गू बैठा हुआ था। रवीना अभी कुछ समझ पाती, उसके चारों तरफ 4 हट्टे कट्टे गुंडे खड़े हो गए थे और उन्होंने रवीना को पकड़ लिया था। रवीना अब एकदम से कांप गई थी। रवीना को इस वक्त एक शहर की आलीशान कोठी में उसके प्रेमी आशीष ने धोखे से ड्रग लेने के लिए बुला लिया था, जबकि उसके आशिक ने उसके मानव शरीर के अंगों का सौदा कर दिया था। रवीना इस वक्त 4 गुंडों के बीच में फंसी हुई थी। रवीना, यह क्या है आशीष? कौन है ये लोग और यह मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हैं? आशीष, अरे जानेमन, दरअसल हमारे बॉस जग्गू को मानव अंग की जरूरत है, जो अब तुम्हारे शरीर से पूरी हो जाएगी। रवीना डर कर कांपने लगी थी। ये क्या कह रहे हो? आशीष, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं और हम दोनों शादी करने वाले हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आशीष उसके सिर के बाल पकड़ते हुए, कर सकता हूं जानेमन, कर सकता हूं। फिर चिल्लाते हुए, कब से मैं तुझसे पैसे मांग रहा हूं, पर तूने पैसे ही नहीं दिए, इसी कारण अब मुझे मजबूरी में तुझे भाई जग्गू के हवाले करना पड़ रहा है, ताकि तुझे काट कर बेच सके। जग्गू अपने आदमियों को इशारा करते हुए, ले जाओ इसे और जल्दी से इसकी चीर फाड़ कर दो, 1 घंटे बाद हमें इसकी किडनी सप्लाई करनी है। रवीना को गुंडे पकड़कर एक तरफ बढ़ गए थे। रवीना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा ली थी, पर असफलता के अलावा उसे कुछ नहीं मिला था। वह बड़ी जोर जोर से रोने लगी थी और छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ा आने लगी। मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दे दूंगी, मुझे छोड़ दो। आशीष, बहुत देर हो गई है, अब पैसा नहीं, सिर्फ तेरे जिस्म के अंग हमें चाहिए। रवीना रोती गिद्दाती रह गई थी, पर अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, या फिर कोई था। इस वक्त पुलिस की एक बेहद बड़ी टीम, जो उस कोठी के चारों तरफ तेजी से अपना जाल बिछाती चली गई थी, और फिर
कई दर्जन पुलिस वाले कोठी के अंदर दाखिल होते चले गए थे। रेणुका, जो अब गेट पर खड़े गुंडे के पैर में गोली मार रही थी और फिर भागते हुए अंदर दाखिल हो रही थी। उसके हाथ में थमी साइलेंसर लगी पिस्टल बार बार गोलियां उगल रही थीं और जो भी गुंडा सामने आ रहा था वह जमीन पर गिर रहा था। पुलिस वाले उन्हें तेजी से अपनी गिरफ्त में लेते जा रहे थे। रेणुका अपने मोबाइल पर नजर बनाए हुए थी और फिर एक बड़े हॉल में आने के बाद वह तेजी से एक अलग दरवाजे की तरफ भागती चली गई थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा रवीना, बस मैं आ रही हूँ। दरवाजा जो बंद था, जबरदस्त लात उस पर पड़ी थी और वह धड़क की आवाज के साथ खुला था। सामने कुर्सी पर बैठा जग्गू अभी कुछ समझ पाता। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। आशीष, जो एक तरफ पड़ा था, वह रेणुका को देखते ही पहचान गया था, पर इससे पहले कि वह अपना कदम आगे बढ़ाता, उसे अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखना पड़ गया था। गोली ने उसके भी पैर की हड्डी को तोड़ दिया था। पुलिस वाले दनदनाते हुए अंदर आते जा रहे थे और सबको अपनी गिरफ्त में लेते जा रहे थे। और इधर डॉक्टर बेहोश करने की कोई जरूरत नहीं है। लाओ आरी दो, अब जल्दी से काम शुरू करते हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है इसे बेहोश करके किडनी निकालने का। रवीना, नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी, मुझे जाने दो। डॉक्टर, पैसा तो अब हम तेरे अंगों को बेचकर कमा ही लेंगे। और फिर बड़ी जोर से हंसता है। और इधर रेणुका की नजर अपने मोबाइल पर थी और फिर वह तेजी से एक तरफ को भागती चली गई थी और उसने दरवाजे पर बड़ी जोर से लात मारी थी। अब वह एक ऑपरेशन थिएटर में आ खड़ी हुई थी, जहां बिल्कुल होशो हवास में रवीना को बांधा हुआ था और एक खतरनाक सा नजर आने वाला डॉक्टर उस पर आरी चलाने ही वाला था। रेणुका के हाथ में पकड़ी पिस्टल का ट्रिगर फिर से दबा था और उस डॉक्टर के कंधे में गोली जा ढसी थी। सभी गुंडे एकदम हैरान रह गए थे और उन्होंने रेणुका पर जंप लगा दी थी। रेणुका ने फिर से ट्रिगर दबाया था, पर गोलियां खत्म हो चुकी थीं। पर अगले ही पल रेणुका ने अब अपनी पिस्टल को हथौड़ा बना लिया था और अपने ऊपर आए गुंडे के माथे पर बड़ी जोर से उसे मारा था। दूसरे गुंडे की नाक पर उसका जबरदस्त मुक्का जा टकराया था। तीसरे गुंडे के पेट में उसकी लात जा लगी थी। फिर वह हवा में उछली थी और चौथे गुंडे के जबड़े को उसके घुटने ने तोड़ दिया था। वे चारों गुंडे जमीन पर पड़े तड़पने लगे थे और फिर इतने में बाहर से पुलिस वाले आ पहुंचे थे, जिन्होंने उन्हें भी गिरफ्त में ले लिया था। रेणुका अब आगे बढ़ी थी और फिर उसने रवीना के हाथ पैरों में बंधी बेल्ट को खोलना शुरू कर दिया था। रवीना रेणुका को देखकर अब सन्नाटे में आ गई थी और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रेणुका, चलो अब खड़ी हो जाओ। अपराध और नशे का यह अड्डा आज खत्म हो चुका है और पलट कर जाने को होती है। रवीना अभी भी खड़ी नहीं हुई थी। मुझे मर जाने दो रेणुका। मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है। तुम क्यों आई मुझे बचाने? और फिर एक तरफ पड़ी आरी उठाकर अपनी गर्दन पर मारने ही वाली होती है कि रेणुका उसका हाथ पकड़ लेती है। रेणुका चिल्लाते हुए, यह क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इसलिए इतना बड़ा किया है कि तुम आत्महत्या कर लो? रवीना, मैंने काम ही ऐसे किए हैं। मेरी बहन, मुझे मर जाने दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। रेणुका अब रवीना को संभालते हुए अपने गले से लगा लेती है। चुप हो जाओ मेरी बहन। अगर तुम्हें छोड़ना होता तो मैं यहाँ आती ही नहीं। मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें धीरे धीरे सीधे रास्ते पर ले आऊंगी, पर कल के वाक्य के बाद तो मुझे लगा अब तो बस उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, तभी यह मामला सब खत्म होगा। रवीना, तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ तक आ गई। वह आशीष जिसे मैं प्यार करती थी, उसने मेरे शरीर को बेच दिया। अगर तुम समय पर नहीं आती तो आज तुम्हारी बहन मर चुकी होती। रेणुका, ऐसे कैसे मर जाती? तुम्हारी जैकेट की जेब में मैंने एक माइक्रो स्पीकर डाल दिया था, जो तुम्हारी लोकेशन भी मुझे दिखा रहा था। तुम्हारी हर बात मुझे सुनाई दे रही थी और साथ साथ में पूरे पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस की टीम पहले से ही तैयार थी, इसलिए हमने यहाँ आने में पल भर की भी देर नहीं लगाई। रवीना अब हैरान थी यह सब सुनकर। क्या तुम पुलिस में हो? रेणुका मुस्कुराते हुए, नहीं। फिर धीरे से उसके कान में, मैं भारत की खुफिया एजेंसी के लिए काम करती हूँ और यह बात सीक्रेट है। चलो अब घर चलो। रवीना अपने आंसू पूछते हुए, अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी? और यह नशे का शौक तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगा। कैसे मैं अपने आप को रोक पाऊंगी बिना नशे के?
रेणुका, तुम्हें कोशिश करनी होगी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो। तुमसे भी ज्यादा बड़े बड़े ड्रग एडिक्ट लोगों ने नशा छोड़ दिया है, तुम भी छोड़ सकती हो। बस अपने अंदर की इच्छा शक्ति को मजबूत कर लो। रवीना, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं जरूर नशे को छोड़ दूंगी। तुम मुझे अपने साथ गांव ले चलो, मैं ताऊ जी के साथ वहीं रहूंगी। रेणुका, ठीक है, अब जरा चेहरे पर मुस्कान ले आओ। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ही अच्छी लगती है। और उसके गालों को पकड़ती है। रवीना दोबारा से रेणुका के गले लग जाती है और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेती है। पुलिस इंस्पेक्टर, मैडम, सभी अपराधी पकड़े गए हैं। रेणुका ठीक है और फिर रवीना का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकलती चली जाती है। रवीना और रेणुका अब तेजी से कार में बैठकर घर की तरफ बढ़ गए थे। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। रेणुका अब बेहद शांत बैठी हुई थी। रवीना जो गाड़ी चला रही थी, अभी एकदम से सड़क पर आए कुत्ते को बचाने के लिए गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोक देती है। रेणुका, अब तुम्हें जिंदगी का महत्व का पता लग चुका है। रवीना, मुझे खुशी है, तुम अब बहुत जल्द अपनी जिंदगी बदल लोगी और अपने पिता के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाओगी। रवीना, मुझे जिंदगी ने बहुत बड़ा सबक दिया है। आज मेरा नया जन्म हुआ है और मेरा यह नया जन्म तुम्हारी देन है। मैं भी अब तुम्हारी ही तरह बनूंगी। रेणुका, बहुत अच्छा मेरी बहन। चलो अब घर बाद में चलेंगे, पहले कहीं घूमने चलते हैं। और हंसने लगती है। रवीना भी अब रेणुका की हंसी में अपना साथ देने लगती है। और फिर दोनों बहनें खुशी खुशी घर से जिस काम के लिए निकले थे घूमने, उसी काम पर निकल गए थे। तो दोस्तों, यह था इस कहानी का अंतिम भाग। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।